प्रणाम सर। जी। जो महापुरुष लोग होते हैं हम उनको महिमा मंडित कर देते हैं, और उससे हम उनका सम्मान की जगह अपमान ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि हम उन्हें अवतरित मान लेते हैं। तो उससे संबंधित मुझे संत कबीर साहब का एक दोहा याद आ रहा था कि संत पुरुष की आरसी, संत पुरुष की देह। तो इसमें जो वो बात कर रहे हैं, लखा जो चाहे अलग को, तो ये जो अलख की वो बात कर रहे हैं, अ, इसको हम किस संदर्भ में समझें? और अलख का प्रेम। जी। वो कह रहे हैं अलख तो निर्गुण होता है, नाम ही है अलख, तो निर्गुण है। और तुम निर्गुण से तो क्या ही रिश्ता रखोगे। तो वो जो निर्गुण है उसका जो श्रेष्ठतम सगुण रूप हो सकता है वो संत पुरुष की देह में मिलेगा तुमको। निर्गुण का जो सबसे प्रत्यक्ष सगुण रूप हो सकता है, हालांकि सगुण कितना भी श्रेष्ठ हो जाए वो निर्गुण के आसपास का भी नहीं होता। जी। ठीक है, पर हमारी पहुंच तो सगुण तक ही है ना। तो कह रहे हैं कि निर्गुण का जो श्रेष्ठतम सगुण अभिव्यक्ति हो सकती है, रूप हो सकता है, वो आपको संत पुरुष में देखने को मिलेगा। और संत पुरुष की पहचान के लिए अपनी थोड़ा पहचान। अपनी पहचान। बस ये ऐसी सी बात है कि आप गए हो नेत्र चिकित्सक के पास, दिखाई कुछ नहीं दे रहा, तो उसने कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख करके पर्चा आपको दिया। और फिर आप कह रहे हो कि ये जो लिखा है इसकी पहचान कैसे करेंगे, कहाँ मिल रही है, क्या है। आप अभी उसकी पहचान मत करिए, वो किसी और को दे दीजिए, वो बता देगा क्या लिखा हुआ है। पहले अपनी आंखों की पहचान करिए। हमारा काम अभी दूसरे को ढूंढना नहीं है, चाहे संत गुरु ज्ञानी कुछ हो, हमारा काम स्वयं को ढूंढना है। और जब हम जान जाते हैं कि हमारा काम है स्वयं को ढूंढना, तो जो हमारी इस काम में व्यवहारिक रूप से सहायता कर रहा हो, भाई हमारे लिए तो वही संत है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं पूरे शहर में जो सबसे बढ़िया बढ़िया महल, बाग, चौबारे, चबूतरे और पर्यटन की चीज़ें हैं मैं उनको देखूं। मेरा काम अभी ये है कि मैं किसी तरीके से अपने देखने की क्षमता थोड़ी विकसित करूं। और जो कोई मेरी आंखें खोलने में मेरी सहायता कर ले, मेरे लिए वही चिकित्सक है। तो चिकित्सक कौन है इसकी भी पहचान कैसे हो सकती है? सिर्फ एक तरीके से। क्या? अपने तरीके से। अगर मैं बेहतर हो रहा हूं तो जो मुझे बेहतर कर रहा है वही संत है, बात खत्म। और उसके अलावा मेरा किसी से क्या लेना देना। होंगे दुनिया में बड़े बड़े नेत्र चिकित्सक भैया, बड़े बड़े नाम है, मेरी मदद तो एक नहीं करी ना, और मेरी मदद जैसे एक ने करी, मेरा चिकित्सक तो वही है। बाकी और डिग्रियां होती हैं, आपसे कोई आप पूछेंगे सबूत क्या होता है, प्रमाण क्या होता है कि कोई अच्छा चिकित्सक है, तो प्रमाण बताए जा सकते हैं। किसी का अनुभव देख लो, किसी की ख्याति देख लो, किसी की डिग्री देख लो। पर आपको क्या मिल गया किसी के अनुभव से, किसी की ख्याति से, किसी की डिग्री से? आपको क्या मिल गया? ये सब बातें तो हो सकता है फिजूल भी हो, बनावटी भी हो, क्या पता, हमें क्या पता। एक ही चीज है जो प्रामाणिक है, एक ही चीज है जिस पर शक नहीं करा जा सकता। वो ये है कि अगर किसी ने आपको आंखें दी हैं तो वो आदमी झूठा नहीं हो सकता। तो आप तो बस एक इसी चीज पर विश्वास करिए, जो मुझे आंखें दे देगा मैं तो उसको मान लूंगा। न मुझे किसी की ख्याति से मतलब है, न उम्र से, न अनुभव से, न डिग्रियों से। मुझे किसी चीज से, किस्से कहानी से कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए तो वो भला जो मुझे आंखें दे दे। धन्यवाद। अभी मैं कल परसों भी मैं स्पिनोजा के बारे में पढ़ रहा था।
तो एक जगह तो हो गए स्पिनोजा के भगवान जी, वो कहते हैं कि प्रकृति ही मतलब ठीक ठीक। भगवान है, उनके जो इंटरनल लॉज हैं हम्म, वही वही है मतलब भगवान के समान। ठीक ठीक। और एक जगह हो गए फ्रेंच रेवोल्यूशन के रोजो, उन्होंने कहा है कि जो हमारी इंस्टिंक्ट्स है, हमारी फीलिंग्स हैं, वही है जो हमें गाइड करने वाली है, लड़ जाओ। तो अभी आपने कहा कि एक जगह हम कह रहे हैं कि महापुरुष को भगवान नहीं बनाना, बना दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें समझ ही नहीं आएगा हमें क्या करना है। और दूसरी जगह हम फिर ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे जो वो इंसान ही थे, उन्होंने ही मतलब आकाश की तरफ उठ के छोड़ने की थोड़ी कोशिश करी धीरे धीरे। तो यहाँ पे हम कुछ आइडियोलॉजी काट भी रहे हैं, पर थोड़ी सी रख भी रहे हैं। तो क्या मैं रख ये क्या रहे कहना, हैं, रख क्या रहे हैं ये बताओ। काट ये रहे हैं कि एक तरह से पूरी अनरीचेबिलिटी काट दे रहे हैं कि ऐसा हम्म कुछ होता नहीं, हम्म। और रख ये रहे हैं कि एक संभावना कि कुछ हो सकता है। नहीं, हम समझो, अनरीचेबल वैसे नहीं है जैसे हमने बना रखा है। अनरीचेबल तब तक है जब तक हम वो हैं जो हम हैं। मैं अगर वही हूं जो मैं हूं तो अनरीचेबल है। वो रीचेबल है या नहीं ये उस पर नहीं निर्भर करता, वो मुझ पे निर्भर करता है। मुझे अगर मेरे जैसा ही रहना है तो अनरीचेबल है। मैं अगर मिटने को तैयार हूं तो पूरी तरह रीचेबल भी है। तो इसमें कोई आइडिया की बात नहीं है। आइडिया के केंद्र में जो आइडिएटर होता है ना, वो एक 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 स्थायी एंटिटी होता है। आई एम आइडिएटिंग। यहां जो बात कही जा रही है वो तो डिसोल्यूशन ऑफ द आइडिएटर है। ठीक है, तो ये जो सब बात है इसको आप प्रत्ययवाद बोलते हैं उसको, आइडियलिज्म। उससे जोड़कर नहीं देख सकते, ये वो चीज़ नहीं है। जी और स्पिनोजा की आप जो बात कर रहे हो ना, स्पिनोजा की लड़ाई चर्च के भगवान से थी। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम जो भगवान बना के बैठे हो वो कोई भगवान नहीं है। द लॉज ऑफ फिजिकल नेचर देमसेल्व्स आर द हाईएस्ट। वो खुद ही तय कर देते हैं, उनको चलाने वाला कोई नहीं है। देयर आर द लॉज एंड जस्ट द लॉज। ठीक है, आप लोग सब लोग स्पिनोजा के बारे में पढ़िएगा। और स्पिनोजा की मृत्यु हो गई थी जब वो मुश्किल से 42-44 साल के थे। क्यों मृत्यु इतनी कम उम्र में हुई ये लोग आप लोग आज लिखेंगे। चर्च से स्पिनोजा का रिश्ता क्या था ये लिखेंगे। कई यूनिवर्सिटीज़ ने उनको निकाल दिया था, क्यों निकाल दिया था ये लिखेंगे। अपनी आजीविका के लिए उनको एक बहुत बहुत साधारण लेकिन बहुत खतरनाक काम करना पड़ा। वो क्या काम था आप ये लिखेंगे। उसी काम से उनको बीमारी हो गई, उससे वो मरमुरा गए, वो आप लिखेंगे। तो और स्पिनोजा को एक एक माइलस्टोन माना जाता है फिलॉसफी में। क्यों माना जाता है वो भी आप लिखेंगे। रूसो की बात करी, स्पिनोजा में और उनके बाद जो एनलाइटनमेंट आया क्या रिश्ता था ये भी लिखेंगे। बात समझ में आ रही है ये? तो जिस तरीके से वेदांत देखता है ना, वेदांत हमेशा आई को देखता है। अब लॉज ऑफ नेचर की बात स्पिनोजा करेंगे, ऋषि ऐसे नहीं बात करेंगे। ऋषि कहेंगे वो सारे लॉज किसके लिए हैं। और वही बात फिर आगे जा करके इमैनुअल कांट ने करी थी। और उनका बहुत प्रसिद्ध वक्तव्य है कि द लॉज ऑफ नेचर आर एक्चुअली द लॉज ऑफ द माइंड। कि नेचर के नहीं लॉज होते, माइंड के लॉज होते हैं। वो बात जो कांट ने अभी करी, अभी हमने पिछले किसी सत्र में बात करी थी ना, कि वो वेदांत में बहुत पुरानी बात है कि ये जो नियम। न्यूमेनॉन की बात हुई थी, हाँ तब आपसे न्यूमेनॉन फिनोमेनॉन की बारे में बात हुई थी। हाँ, फिनोमेना नोमेना ये आप लोगों को मैंने दिया हुआ है ना, पहले लिखा था सबने। हाँ, तो यहाँ पे सारी बात ये है कि मुझे मैं ही रहना है तो मुझे वही मिलेगा जो मैं हूँ। अब ये लोग गा रहे थे ना, जैसी जिसकी
भावना सोताही के साथ अब गीता में भी चौथे अध्याय में प्रवेश कर लिया है। और जो 11वां श्लोक है वो एकदम ऐसा है कि नाच जाइएगा। तो आज की सारी बात का, आपके प्रश्न से जो बात हो रही है उसका गीता के चौथे अध्याय के 11वें श्लोक से क्या संबंध है वो भी आप लोग लिखिएगा। बहुत सारा काम जो हुआ है यूरोप में, जो वैचारिक तल पर प्रगति हुई है, वो चर्च के खिलाफ जाकर हुई है। जी। ठीक है। तो जर्मनी में जो पूरा प्रोटेस्ट का कार्यक्रम चला था मार्टिन लूथर वाला, वो क्या था? वो एक जर्मन रिबेलियन था चर्च के विरुद्ध। इसी तरीके से स्पिनोजा जो कर रहे हैं अपने देश में, किस देश में कर रहे थे स्पिनोजा ये भी लिखिए। हमने फ्रांस की बात करी, हमने जर्मनी की। स्पिनोजा ना फ्रांस के ना जर्मनी के, कहाँ के आप लोग लिखोगे? तो स्पिनोजा अपने देश में जो कर रहे हैं वो भी क्या था? चर्च के खिलाफ। उसके बाद ब्रिटेन में क्रांति हो रही है, रूस में हो रही है, फ्रांस में हो रही है। इन सब में जो एक निशाना था वो क्या था? चर्च था। जब तक धर्म माने जो विकृत और दूषित धर्म हो गया, उसकी बेड़ियों को नहीं काटा जाता, तब तक ना आंतरिक प्रगति संभव होती है न बाहरी। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोई। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोई। जा मार्ग साहब मिले, प्रेम कहावे सोए रे साधो, प्रेम कहावे सो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, जा में दो न समाही रे साधो, जा में दो न समाही। जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार। जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार। प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तिथिवार रे साधो, कौन गिने तिथिवार।